गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल मैं गणपत से बोली, आंख मीच और मुंह खोल। उसने सोचा मन ही मन, लड्डू आता मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले उसके मुंह के सारे दांत। आओ बनावट देख के उनकी, फिर से बोली मैं अपनी बात। लड्डू नहीं मिलेगा लेकिन, आओ खाए हम एक केला। मुंह के अंदर क्या होता है, देखें तो दांतों का मेला। आगे के है दांत काटते और बीच के दांत चीरते, फिर पीछे के दांत चबाते। इसी तरह से इमली मठरी लड्डू पेड़े पेट में जाते। तो बच्चों, इस पे हमने कल चर्चा किया था, है ना। इस जो कविता है उसमें दांत के बारे में बताया है और खाने के बारे में, है ना। तो हमारे जो दांतों का उपयोग है ना, तो उसमें हमारे जो दांत है, कौन सी चीज को कौन से भाग से खाते हैं। मतलब कि हम जैसे सामने के जो दांत होते हैं उससे क्या करते हैं, काटते हैं, है ना। काट दिए, जैसे हाँ आप काट के देखो ना, करके देखो। कल मैं आपको बोली थी कल कि आप करके देखना। हेलो, अच्छा, तो मैं ये बता रही थी आप लोग को कि जो सामने के जो दांत होते हैं वो काटने के दांत होते हैं। काटते हैं इससे हम, जैसे कुछ काट के देखो, और जिस केला है आप उसको काटेंगे, है ना। और लेकिन अब चबाते किससे हैं, है ना। जो पीछे वाले दांत से हम चबाते हैं, हम अपने भोजन को चबाते हैं। जो पीछे के जो दांत होते हैं इससे हम दांत को चबाते हैं, मतलब पीसता है, ठीक है। और जो बीच के जो दांत होते हैं वो चीरने का काम, चीरना मतलब जैसे कि गन्ना, है ना। तो गन्ने को खाते हैं तो कौन से दांत से खाते हैं, क्या सामने वाले दांत से आप उसको काटते हैं, नहीं ना। तिरछा करते हैं थोड़ी सी, और मुंह के जो बीच वाले भाग में ले जाते हैं दांत के, उसके बाद खींचते हैं उसको, है ना। तो चीरने का जो काम करता है हमारा ये बीच का दांत, ठीक है। और पीछे के दांत चबाता है उनको। जैसे भात को जैसे हम लोग खाते हैं, कुछ भी खा देखना आप अपने, ये जो पीछे जो जिसको डाढ़ा बोलते हैं ना, वो वाले दांत से हम अपने भोजन को क्या करते हैं, हाँ चबाते हैं, पीसते, मतलब अच्छे से पिसाता है, मतलब हमारा भोजन को टुकड़ों में सामने का भाग काट दिया, चीरने का काम बीच वाला, और जो पीसने का काम रहता है वो हमारे जो पीछे के दांत है वो करता है ना। इतना तो हमने किया था चर्चा, ठीक है। अब आप बताइए, जो आपको भोजन में स्वाद कैसे पता चलता है, आप ये बताइए। तो हमको स्वाद का पता किससे चलता है, जीभ से पता चलता है। अरे ये इसमें नमक ज्यादा है सब्जी में, अरे मीठा अच्छा लग रहा है, मस्त है ना, कि ये नमकीन है, कि अरे बहुत गंदा टेस्ट है, कड़वा है। ऐसा हमको किससे पता चलता है, जीभ से पता चलता है ना। चलिए अगला हम देखते हैं। तो हमने जो मुंह खोलवाया बच्चे से, है ना, मुंह खोला तो क्या किए हमने, दांत गिन लिए। तो आप अपने से जो छोटे भाई बहन है उसके मुंह के जो दांत है उसको, मुंह को खुलवाना और गिनना कि कितने दांत है। देखना जो छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जो 6 महीना, साल भर का, 1 साल, 2 साल, ऐसे इसको देखना। 8 महीने के बच्चे का दांत देखना कितना निकला रहता है ना। तो शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा दांत रहता है सभी बच्चों का। उसके बाद जब बड़ा व्यक्ति है ना, जो वयस्क है, उसके दांतों को देखना, उसमें बहुत सारे दांत मिलेंगे उनके में, है ना। लेकिन छोटे बच्चे के दांत हमको कम मिलेंगे। और बड़ों के जो है, वयस्क है, जो बड़े हैं, है ना, हमारे मम्मी पापा है और दीदी भैया जो बड़े बच्चों के हैं, उनका जो दांत पूरी तरह से आ जाया रहता है, मजबूती से पकड़ा भी रहता है ना। तो उनके दांत भी आप गिन सकते हैं।
तो जो बड़े बच्चों के दांत, जो बुजुर्गों के दांत होते हैं, वो 32 होते हैं, है ना। और जो ज्यादा अब हम पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाएंगे, बूढ़े हो जाते हैं, तब क्या होता है, देखे आपने? दादाजी के दांत देखे कितने होते हैं कि नहीं होते? हाँ, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड हो जाते हैं दादाजी, तब क्या होता है, दांत टूटने लगते हैं, है ना। और जब वो वो दांत अगर टूटेगा तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। अच्छा, छोटे बच्चों के जो दांत होते हैं, 8 महीना 7 महीना में जो आते हैं छोटे छोटे दांत, है ना, और वो हमारे साल 2 साल में अच्छी तरह से आ जाते हैं, तो वो जो दांत कहलाते हैं अस्थाई दांत, दूध के दांत, है ना। जब बच्चा 10 11 साल तक हो जाते हैं, अच्छी तरह से आ जाता है, उसके बाद दांत टूटने लगता है, 12 से 13 साल की उम्र में पूरा गिर जाता है, 12 से 13 साल की उम्र तक पूरा गिर जाता है। तो ये जो दांत होता है हमारा अस्थाई दांत, है ना, और दूध के दांत भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जब नई दांत आती है ज्यादा मजबूती के साथ और अच्छे, वो हमारे लाइफ टाइम तक रहता है, लंबे समय तक के लिए। ठीक है, उसके बाद जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तब दांत टूट जाता है हमारा, और वो दांत फिर दोबारा नहीं आता है ना। पुनः देखना, हमारे जो दादाजी हैं, बुढ़े जो होते हैं व्यक्ति, उनके दांत जब टूटते हैं तो दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए बच्चों, अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि आपको जो स्थायी दांत जो मिलते हैं ना, वो लंबे समय तक आपके साथ देंगे। इसके लिए उसको स्ट्रांग बनाना जरूरी है। इसके लिए क्या चाहिए हमको, दांतों की नियमित सफाई करना चाहिए, डेली सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, और रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। और खाने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा चिपचिपे चीजें नहीं खाओ कि दांत में चिपक जाती हैं, और ज्यादा मीठा भी नहीं खाना है, क्योंकि मीठा अगर आप खाएंगे तो क्या हो जाएगा, दांत कीड़े लग जाएंगे, दांत में कीड़े लग जाएंगे, दर्द देगा आपका, है ना। तो दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। आप सोचो, के पास दांत नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, आप भी सोच के बताओ मुझे। आपको तो सबसे पहले बात करते नहीं बनेगा, अब खाएंगे भी नहीं, कैसे खाएंगे, पीसी हुई चीजों को खाएंगे, जैसे शुरू में खाते थे ना, छोटे बच्चे लोग खाते हैं, पीसी चीजों को खाएंगे, लिक्विड को खाएंगे, दूध पानी पियोगे बस, बाकी खाने की चीजें को तो नहीं मिल पाएंगी। रोटी को खा के देखना, बिना दांत वाले बच्चे, छोटे बच्चे को कैसे देते हैं रोटी को, एकदम थोड़ा देर चूसते रहते हैं। बुढ़े को देखना जिसका दांत नहीं रहेंगे, ऐसे व्यक्ति को देखना तो रोटी को चूसते रहेंगे, खा नहीं पाएंगे, मजा नहीं आएगा, खाने में स्वाद नहीं आएगी, बता रही मजा नहीं आएगा। अच्छी अच्छी चीजों को देखकर आप ललचाते रहोगे, आपका दांत खराब हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने दांतों की साफ रखें, है ना, अच्छे से देखभाल करना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अभी हमारा जो लेसन होता है कंप्लीट, अब हम कल मिलते हैं।